नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। खबर जनपद झांसी से है, जहां होली के रंगों की गाथा का बुंदेलखंड से पुराना नाता है, जिसमें आपको बता दें कि बेहतर है अगर बुंदेलखंड की पहचान सिर्फ एक पिछड़े प्रांत के रूप में नहीं है। यूं तो बुंदेलखंड की पहचान अब तक एक पिछड़े प्रांत के अलावा वीरांगनाओं की भूमि के तौर पर होती रही है, पर बुंदेलखंड का एक रंग और भी है जिससे शायद काफी लोग अब तक अनजान हैं। वो है रंगों का त्योहार होली, जिसमें सारा देश सराबोर रहता है। और होली की कथाओं के बारे में तो कई बार किताबों में पढ़ा गया, जो प्रहलाद और नरसिंह भगवान की महिमा का लेखा जोखा अपने अंदर समेटने वाली भूमि अब तक कहीं गुमनामी में अंगड़ाई ले रही थी। पर इस साल इस भूमि को गुमनामी के अंधेरे से ऊपर उजाले के तट पर ले जाने का काम शासन ने बखूबी किया है। वहीं बुंदेलखंड की झांसी से लगभग 75 किलोमीटर दूरी पर बसा एरच होली और उसकी परंपराओं का जीता जागता गवाह है, जहां शासन द्वारा 5 दिवसीय एरच के होली महोत्सव के लिए पर्यटन विभाग को भरपूर सहयोग दिया जा रहा है, जो कि इस बात पर मोहर लगाता है कि होली का पर्व बुंदेलखंड के एरच की ही देन है। जहां कहा जाता है कि हिरण्य कश्यप के मारे जाने के बाद और होलिका के जलकर खाक होने के बाद वातावरण फिर दूषित हो गया था। तब रंग पंचमी पर लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर के एक नई रीत आगाज की थी। और माना जाता है कि हिरण्य कश्यप और होलिका के मरने के बाद असुरों और देवताओं में जब युद्ध की नौबत आई, तब भगवान विष्णु ने एक पंचायत का आयोजन किया और प्रहलाद का पक्ष लेते हुए देवताओं और असुरों के बीच की दुश्मनी को खत्म करने का निर्णय लिया गया। तब से ही होली को न सिर्फ बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है, बल्कि इस दिन लोग अपनी पुरानी दुश्मनी के रंग को भूल करके दोस्ती के नए रंग की पहल भी करते हैं। जिसमें आपको बता दें कि एरच महोत्सव देगा बुंदेलखंड को नई पहचान, जिसमें शासन द्वारा मिले सहयोग से पर्यटन विभाग द्वारा एरच में 5 दिवसीय होली महोत्सव को सरकारी शक्ल तो मिली है, पर इसके साथ ही यह पूर्ण रूप से पंजीकृत महोत्सव है, जो कि एरच को एक नई पहचान देगा। और यह महोत्सव 25 मार्च से 29 मार्च तक चलेगा, जिसमें संगोष्ठी कवि सम्मेलन एवं एरच के ऐतिहासिक महत्व को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। जहां इस महोत्सव का आयोजन भक्त प्रहलाद जन कल्याण संस्थान के माध्यम से करवाया जा रहा है। अलावा एरच की ऐतिहासिकता को सहेजने और पर्यटन स्थलों को विकसित करने को लेकर भी पर्यटन विभाग द्वारा विभिन्न तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें सुने भक्त प्रहलाद जन कल्याण संस्थान के अध्यक्ष अमित चौरसिया को। पर्व की शुरुआत हमारे नगर एरच से हुई है। होली के विषय में कहा जाता है, हिरण्यकश्यप जो यहाँ के राजा थे, उनके पुत्र थे श्री भक्त प्रहलाद जी। प्रहलाद जी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। भगवान विष्णु की भक्ति के कारण हिरण्यकश्यप को प्रहलाद से बड़ा क्रोधित रहते थे और प्रहलाद जी को मारने के उन्होंने कई प्रयास किए। काले नांगों से कटाया, पर्वत से गिराया, कई सारी यातनाएं दी, लेकिन वो सारी यातनाएं असफल रही। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका, जो प्रहलाद जी की बुआ, तो उन्हें ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त था कि अग्नि उन्हें जला नहीं सकती थी। तो उन्होंने प्रहलाद जी को गोद में लेकर के जलती हुई चिता में बैठकर प्रहलाद को जलाने की योजना बनाई, लेकिन भगवत कृपा से होलिका ही जल गई, होलिका का दहन हो गया। प्रहलाद जी सकुशल वापस लौटे। प्रहलाद जी को सकुशल देखकर उनके जो बंधु बांधव सखा थे बड़े खुश हुए। उन्होंने अपनी इस खुशी का इजहार एक दूसरे को रंग गुलाल लगा करके इस खुशी का इजहार किया और इस कार्यक्रम को आज हम होली पर्व के नाम से जानने लगे। आज हम सभी लोग होली का जो त्योहार है, ये सारे त्योहारों से एक अनूठा ऐसा समरसता वाला त्योहार है, जो हम सब समस्त मानव जाति के लिए एक प्रेम और व्यवहारिक सभ्यता का, हमारी संस्कृति का प्रतीक बना हुआ है। होली का त्योहार हमारे नगर से चल करके पूरे देश और दुनिया में आज गया है। हम लोग
श्री भक्त प्रहलाद जी की नगरी एरच के ऐसे सौभाग्यशाली वासी हैं जिस इस धरती ने पूरे देश और दुनिया को होली जैसे अनूठे त्योहार की सौगात दी है। और अब आप सुने क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी SK दुबे को। बेतवा नदी के किनारे स्थित एरच एक बहुत ही प्राचीन नगरी है और पौराणिक काल से इसकी मान्यता है। जो वहाँ अवशेष प्राप्त होते हैं वे और भी इसको प्राचीन बनाते हैं। इससे ये पता चलता है कि एरच लगभग 3000 वर्ष से पहले से ही आबाद था और यह बुंदेलखंड का एकमात्र महानगर होने का इसे गौरव प्राप्त है। और इसका प्राचीन नाम एरी कच्छ था। एरी बेतवा को कहते हैं और कच्छ यानी कछार। तो ऐसा स्थल जो बेतवा के कछार में स्थित हो, तो हमें एरच के स्थान पर एरी कच्छ का भी प्रयोग करते रहना चाहिए, क्योंकि एरी कच्छ का शॉर्ट फॉर्म है, अपभ्रंश है। तो अपभ्रंश को भी हम लोग मान्य चल रहा है, परंतु जो विद्वज्जन हैं, जो सुधीजन हैं, जो सुधार्थी हैं, वो इसे एरी कच्छ का भी प्रयोग इसको करना चाहिए। इससे इस स्थान की और गरिमा बढ़ेगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, डॉक्टर OPS श्रीवास्तव साहब ने जो कार्य किया है, इसकी महत्ता को बढ़ाया है। उन्होंने शोध पर कार्य किया है और ये प्रूव कर दिया है कि पूरे बुंदेलखंड, क्या मालवा, विदिशा से लेकर के कालपी तक ऐसा महानगर, इतना व्यापारिक वाणिज्यिक नगरी कहीं नहीं थी। अभी भी यहाँ तमाम अवशेष दबे हुए हैं और आने वाले समय में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यहाँ पर उत्खनन का कार्य अवश्य कराएंगे। उससे एरच की और भी प्राचीनता, और भी सघनता, और भी गौरव इस स्थान को प्राप्त होगा और हम सबको मिल करके एरच के मान सम्मान को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि हमारा एरी कच्छ राष्ट्र के अलावा विदेशों में भी अपना नाम स्थापित कर सके। साथियों, भक्त प्रहलाद जन कल्याण संस्थान जिस प्रकार से एरी कच्छ को गरिमा में रूप प्रदान कर रहे हैं, हर वर्ष एक वृहद भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं, वो बधाई के पात्र हैं और हमारी दिली इच्छा है कि वो इस कार्यक्रम को अखंड रूप से जारी रखें। इससे इस क्षेत्र के वासियों को गौरव प्राप्त होगा। और पर्यटन विभाग के उप निदेशक RK रावत को भी सुने। पर्यटन विभाग विभिन्न पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए दृढ़ संकल्प है। इसी के क्रम में एरच जो बहुत पौराणिक नगरी है, होली की शुरुआत भी यहाँ से हुई है, ऐसी मान्यता है। और इस स्थल को विकसित करने के लिए, इस स्थल को प्रचार प्रसार करने के लिए इस बार पर्यटन विभाग एरच महोत्सव का आयोजन कर रहा है, जो 25 मार्च से 29 मार्च तक चलेगा। इसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, यहाँ पर काव्य सम्मेलन होगा, संगोष्ठी होगी, यहाँ के ऐतिहासिक महत्व को बताने के लिए लोगों के प्रति जागरूक किया जाएगा। और इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पर्यटन विभाग यहाँ पे एरच होली महोत्सव का आयोजन कर रहा है। इस महोत्सव में हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि इसके इतिहास को लोगों तक, जन जन तक पहुँचाएँ और इसे एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करके लोगों के बीच में इसकी जानकारी दें। पर्यटन विभाग द्वारा इस बार इस महोत्सव का आयोजन बड़ी धूमधाम से कराया जा रहा है। विभाग द्वारा इसमें वित्तीय मदद भी की गई है। इसमें पर्यटन विभाग ने 5 लाख का अनुदान भी दिया है जो महोत्सव, और हम उम्मीद करेंगे कि आसपास के सभी लोग इस महोत्सव में प्रतिभाग करें। बहुत ही अच्छा महोत्सव है। यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को बचाने का ये एक दृढ़ संकल्प हमारी योजना भी है। और ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस महोत्सव का आयोजन श्री भक्त प्रहलाद जन कल्याण संस्थान के माध्यम से कराया जा रहा है। ये महोत्सव समिति है जो रजिस्टर्ड है और इस समिति के माध्यम से ही इसको व्यापक प्रचार प्रसार की दृष्टि से करते हुए और इसे एक बड़े रूप में महोत्सव का आयोजन कराया जाने के लिए ये संस्था अभी दृढ़ संकल्प है और कटिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, झांसी।